ड्रिंक और पैकेजिंग दालमोट वगैरह जो लोग बेचते हैं बिस्कुट वगैरह पैकेज वाले, क्या उनको भी इस तरीके के लाइसेंस की जरूरत है? 100% हमारे यहाँ का लाइसेंस किसी का बना ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पैकिंग वाला कहते हैं फर्रुखाबाद में कोई पाउच या बोतल नहीं बना रहा। अलावा और ज़्यादा गलत काम कर रहा है, सैंपलिंग भरी जाएगी। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए उपयोगी होने वाली है जो कि किसी भी प्रकार के खाने पीने से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब फर्रुखाबाद में खाद्य विभाग जो है इन दिनों काफ़ी चौकन्ना हो गया है। अब अगर बिना लाइसेंस चाट पकौड़ी कोई भी खाद्य सामग्री बेची तो 5 लाख रुपए तक का भरना पड़ेगा आपको भी जुर्माना। हाँ जी, अगर आप चाट पकौड़ी समोसा चाय समेत अन्य कोई भी खाद्य सामग्री बगैर लाइसेंस बेचते मिले तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा, जो कि आपको काफ़ी भारी पड़ने वाला है। साथ ही 6 माह की सजा भी हो सकती है। अगर आपने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा पंजीकरण नहीं कराया है तो खाद्य विभाग अब सड़कों पर ठेली लगाकर बिना लाइसेंस के चाट पकौड़ी बेचने वालों पर शिकंजा कस रहा है। बिना लाइसेंस चाट पकौड़ी समोसा इत्यादि बेचने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, 6 माह तक की जेल भी काटनी पड़ सकती है। खाद्य विभाग की टीम इन दिनों निरंतर रोज बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेच रहे दुकानदारों पर कार्रवाई व नोटिस देने की कार्रवाई कर रहा है। विभाग द्वारा चलाए जा रहे छापेमारी के अभियान के अंतर्गत कुछ माह पूर्व मार्च में सैंपल लिए गए थे, जिसमें कि बड़पुर के चर्चित मिष्ठान भंडार, अनोखे मिष्ठान भंडार व फतेहगढ़ के चौराहे स्थित चंद्रपाल मिष्ठान भंडार से खोया व बूरा वाली गली स्थित अम्मा नमकीन भंडार से नमकीन का तथा पल्ला की एक परचून दुकान से चना दाल का सैंपल लिया गया था, जो कि जांच रिपोर्ट में फेल पाए गए हैं। जिसके बाद सभी कारोबारियों को नोटिस दे दिया जा चुका है व मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। आइए पूरे मामले पर पंजीकरण को लेकर क्या कुछ नियम बताए हैं खाद्य विभाग सहायक आयुक्त द्वितीय एसएच आबिदी ने, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, आपने कभी एक नियम निकाले हैं जिसमें जो ठेली वाले हैं जो चाट पकौड़ी और चाउमीन बर्गर वगैरह ये लगाते हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रोफार्मा आया, तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, कितने का होगा उनका, क्या प्रोसीजर उनका? मैं सहायक आयुक्त खाद्य 2 फर्रुखाबाद आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये नियम अभी का नहीं है, ये नियम हमेशा से चला आ रहा है। पहले पीएफए एक्ट 1954 में ये सारे लाइसेंस बनते थे। अब नया एक्ट 2011 से लागू हो गया है, 5 सितंबर 2011 से, जिसके तहत थोड़ा सा फ़र्क हो गया है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया वही है, लेकिन लाइसेंस को अब 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहले वो लाइसेंस जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपए तक है, उनको 1 साल से लेकर 5 साल तक का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। इसकी फीस जो है वो 100 रुपये पर ईयर है। ये कहीं से भी ऑनलाइन किया जा सकता है, स्वयं किया जा सकता है अथवा साइबर कैफ़े से किया जा सकता है। इसमें 3-4 कागज़ लगेंगे, अपना आधार कार्ड, फ़ोटो और दुकान के स्वामित्व का कोई कागज़ या रेंट एग्रीमेंट, और एक ये घोषणा पत्र कि हमारा टर्नओवर 12 लाख रुपए तक का है। जैसे ही इससे ज़्यादा होगा हम विभाग को सूचित करेंगे। स्वामित्व और रेंट अगर नहीं है, कोई जो फुटपाथ पर लगा रहे हैं, जो वेंडिंग जोन में लगा रहे हैं, उनके लिए वेंडिंग जोन वालों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका कोई स्थायी वो नहीं है। जो बिना उसके लगा रहे हैं उनके लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनकी स्थायी दुकान है, परमानेंट दुकान है, उनके लिए या तो कहते हैं स्वामित्व का प्रमाण पत्र होना चाहिए या रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, जैसे जिनके 12 लाख रुपए से ऊपर की, तो उनके लिए हम बता रहे हैं, जो हमने 3 कैटेगरी बताई। पहली कैटेगरी ये हो गई, दूसरी कैटेगरी स्टेट लाइसेंस की है। उसमें अगर आप निर्माता हैं तो आपका 2 MT पर डे से तक होना चाहिए, और अगर आप होलसेलर हैं तो आपका वार्षिक टर्नओवर 30 करोड़ तक होना चाहिए, और अगर आप रिटेलर हैं तो 20 करोड़ तक होना चाहिए। ये पूरा क्राइटेरिया है। स्टेट लाइसेंस की फ़ीस 3 तरह के लाइसेंस होंगे, उसमें मैन्युफैक्चरर, रीपैकर, होलसेलर और रिटेलर। कैंटीन वाले, रेस्टोरेंट वाले। मैन्युफैक्चरर की फ़ीस 3000 रुपये है अगर उसका डेली का मैन्युफैक्चरिंग 1 MT तक है, और अगर उसका 1 MT से 2 MT तक है तो उसकी सालाना फ़ीस
5,000 रुपये तक है। होलसेल, रिटेल, रेस्टोरेंट, ढाबा, इन सब की फ़ीस 2,000 रुपये पर ईयर है। इसमें जो कागज़ लगेंगे वो वही हैं, इसमें फ़ोटो नहीं लगता है। इसमें आपको अपना आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट या स्वामित्व का प्रमाण पत्र, इस प्रोप्राइटर होने का घोषणा पत्र और FSMS डिक्लेरेशन, ये 5 कागज़ लगते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे कागज़ लगते हैं, उसमें नक्शा, पानी की जांच और कहते हैं बहुत सारे कागज़ हैं जो एक्स्ट्रा लगेंगे। उसमें कहते हैं अगर दूध का है तो सोर्स ऑफ मिल्क, और अगर कहते हैं अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कागज़ हैं, वो अगर आप डिटेल में कहेंगे तो वो भी हम आपको बता देंगे। सर कोल्ड ड्रिंक और पैकेजिंग दालमोट वगैरह जो लोग बेचते हैं, बिस्कुट वगैरह पैकेज वाले, क्या उनको भी इस तरीके के लाइसेंस की जरूरत है? 100% लाइसेंस, तो लाइसेंस अथवा पंजीकरण हर उस व्यक्ति को लेना है जो कोई भी खाने की चीज़ बेच रहा है, किसी तरह के भी तरह से बेच रहा है, किसी भी तरह उसको हैंडल कर रहा है। अगर आप फ्री में भी कहते हैं कोई चीज़ वो कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है। अगर आप खाने से जोड़ें, इवन अगर आप पानी पैक बेच रहे हैं बोतल में या पाउच में, तो भी आपको लाइसेंस लेना अति आवश्यक है। सर जैसे कि पानी पाउच आपने भी बताया है, तो पानी पाउच के लिए सिर्फ खाद का ही लाइसेंस होना चाहिए या क्या नाम है SI मार्क भी होना चाहिए? खाद के लाइसेंस की प्री कंडीशन ये है कि उसके पास BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का लाइसेंस होना चाहिए और भूगर्भ जल दोहन की NOC होनी चाहिए। ये उसकी प्री कंडीशन है। अच्छा सर, जैसे कि फर्रुखाबाद में जो है बहुत सारे ऐसे प्लांट लगे हुए हैं जो कि सिर्फ खाली जो एक लाइसेंस खाद विभाग का बनाए हुए बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ का लाइसेंस किसी का बना ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पैकिंग वाला कहते हैं फर्रुखाबाद में कोई पाउच या बॉटल नहीं बना रहा, डिब्बे वाले बना रहे हैं। उसके लिए हाई कोर्ट में एक रिट याचिका पेंडिंग है, जिसकी वजह से उसको पैक माना जाए या ना पैक माना जाए उस रिट के डिसीजन पे निर्भर करता है। जब वो डिसीजन आ जाएगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो भी मिनरल वाटर बेच रहे हैं पैक वाले, जो भी मिल्टन में बेचते हैं, दुकानों पर सप्लाई देते हैं, वो भी कोई रजिस्टर्ड नहीं है जिले में? वो कोई रजिस्टर्ड नहीं है और संभवतः उनको रजिस्टर्ड हमारे यहाँ से होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पैक नहीं है। लेकिन ये सब बात माननीय उच्च न्यायालय के डिसीजन पर निर्भर करती है कि माननीय उच्च न्यायालय अपनी क्या राय, अपना क्या आदेश देता है इस संबंध में। जैसे सर आप बता रहे हैं कि फर्रुखाबाद में पानी का मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा। मैं आपको संज्ञान में आपके दे दूं कि फर्रुखाबाद ज़िले में जो है कई मशीनें ऐसी लगी हुई जो कि पानी के पाउच बनाती हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी कहते जानकारी है आपके पास तो आप हमें बताएं, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी 2 ऐसे प्लांट्स पे हमने कार्रवाई की है और उनकी मशीनें हमने सीज कर दी हैं। वही करेंगे। अच्छा सर, लाइसेंस की जो प्रक्रिया है आपकी, उसके साथ कोई मानक भी क्राइटेरिया है? मानक का क्या क्राइटेरिया है? क्या मानक क्या रहेंगे शुद्धता के, जो कि चाट पकौड़ी लोग बेच रहे हैं, कि केवल लाइसेंस लेना ही जरूरी है? नहीं, शुद्धता के लिए तो लाइसेंस की प्रक्रिया ही इसलिए है कि वो विभाग के रडार पे आएँ और सही सामान बेचें। हम उसके कहते हैं बीच बीच में सैंपलिंग लेते रहते हैं, और जो लोग कहते हैं मानकों को पूरा नहीं करते उनके खिलाफ मुकदमा करते रहते हैं। यही प्रक्रिया है। इसी वजह से लाइसेंसिंग का मेन मतलब यही होता है कि वो विभाग के लिस्ट में आ जाएं कि हाँ ये हमारे खाद कारोबार करता है, और हम उनकी समय समय पे जांच करते रहें, इंस्पेक्शन करते रहें। 2 तरह का कार्य होती है, एक ये कि हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो क्योरेबल है, मतलब उसको ठीक किया जा सकता है, तो उसको निर्देश दे देते हैं कि भाई देखिए ये आपका गलत है, इसको आप ठीक करिए। अगर कोई वो ऐसी काम कर रहा है कि जो बहुत ज़्यादा गलत है, तो फिर उसको नोटिस दी जाती है। तो उसके अलावा और ज़्यादा गलत काम कर रहा है, सैंपलिंग भरी जाएगी या उसका लाइसेंस निर्गत सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाएगी। तो जब हमारे रडार पे होगा, हमारी जानकारी में होगा, हमारी लिस्ट में होगा, तभी तो हम कहते हैं ये सारे कार्रवाई कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।